अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव का फुल रिव्यू और अनबॉक्सिंग तक हमारा इरादा था कि हम जो है वो क्विक रिव्यू करेंगे, लेकिन इसको टेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्विक रिव्यू में कवर नहीं हो सकती। तो हमने फिर सोचा कि फुल रिव्यू किया जाए ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आपको सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली यही है कि शुड यू बाय सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव और नॉट। तो चलिए जल्दी से रिव्यू को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं। तो कनेक्ट करना है इसको अपने सैमसंग मोबाइल डिवाइस में बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ही आप अपने चार्जिंग केस को खोलेंगे तो एक पॉपअप आ जाएगा और वो गाइड करेगा कि आप अपने एयरबड्स को जो है वो अपने चार्जिंग केस से बाहर निकालें और जो है वो कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका जो है वो एयरबड जो है वो कनेक्ट हो गया आपके सैमसंग मोबाइल डिवाइस के साथ, और ये पीसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है इसके ब्लूटूथ के ज़रिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और पीसी में भी ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम करता है। और यहाँ पे जो है वो सैमसंग गैलेक्सी वेयरेबल जो एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है, उसके साथ भी आप जो है इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको थोड़े बहुत और फीचर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि टच कंट्रोल्स वगैरह। एक टच कंट्रोल जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस ऐप में से, और यहाँ पे आपको दूसरा फीचर और सेटिंग्स पे भी जो है वो एक्सेस मिल जाएगा, जैसे कि इक्वलाइज़र वगैरह भी आपको ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए कनेक्टिविटी के ऊपर बात कर ली डिटेल में, अब चलते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैं बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, डिज़ाइन के ऊपर बाद में आते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग केस की जो बिल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, ग्लॉसी लुक है, और यहाँ पे बिल्ड में आपको कोई भी शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो है आप एयरबड की बिल्ड में भी कोई भी शिकायत नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बिल्ड के साथ एयरबड भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है कि 24,000 रुपये अगर आप एक एयरबड में खर्चते हैं तो आपको बिल्ड जो है वो अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो अब डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले चार्जिंग केस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे ग्लॉसी लुक में चार्जिंग केस जो है वो अवेलेबल है आपके पास विद मेटेलिक लिड, और मैग्नेटिक चार्जिंग केस यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जो है आपको चार्जिंग केस जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे आप एयरबड के वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन एलईडी लाइट भी देखने के लिए मिलती है, जो कि रेड और ग्रीन में आपको इंडिकेट करेगी कि जब ये चार्ज हो रहे हैं या फुल चार्ज हो चुके हैं। बाकी चार्जिंग केस के सामने की तरफ एक एलईडी लाइट जो है वो येलो कलर में वो इंडिकेट करती है आपके चार्जिंग केस की बैटरी को। और यहाँ पे जब आप चार्जिंग केस खोलते हैं तो अंदर लेफ़्ट और राइट इंडिकेटर्स भी यहाँ पे मौजूद है, ताकि आप जो है अपने एयरबड को सही तरीके से प्लेस कर पाए, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एयरबड की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। यहाँ पे एयरबड के ऊपर आ जाते हैं डिज़ाइन में। तो यहाँ पे आपको किडनी या बीम डिज़ाइन भी बहुत से लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है सैमसंग की तरफ से, बिल्कुल डिफरेंट है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और जब ये लॉन्च इवेंट में देखा था तो मुझे तब पसंद नहीं आया था कि बिल्कुल नया डिज़ाइन है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और जब हाथ में ले लिया मैंने तो जाहिर सी बात है फुल प्रीमियम लुक आती है। जब आपने इसको कानों में पहना हो तो बिल्कुल अलग से जो है वो लुक आती है और लगता है कि आपने कोई नई चीज़ ही जो है वो अपने कानों में डाली हुई है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको कनेक्टर पिन्स देखने के लिए मिलते हैं, नीचे ड्राइवर यूनिट्स है, स्पीकर ड्राइवर यूनिट्स, और बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। सामने की तरफ आपको माइक्रोफोन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे 3 माइक्रोफोन देखने के लिए मिलते हैं, तीनों जो है वो 2 आपको सामने की तरफ और एक जो है वो स्पीकर के नज़दीक देखने के लिए मिलता है। लगता नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट में आपको नज़र आता है कि नहीं, वो पता नहीं है। यहाँ पे मैं उसकी वेबसाइट पे से जो है वो इमेज यहाँ पे लगा दूंगा ताकि आप लोग को पता चल जाए कि माइक्रोफोन यहाँ पे कहाँ है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका डिज़ाइन, मैंने नहीं सोचा था कि इतना कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे मेरे कान थोड़े से छोटे हैं तो ये थोड़ा सा तंग करता है मुझे, लेकिन जिसके कान जो है वो बड़े हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली फिट होता है आपके कानों में, और आप जो है वो अपना सर जितना भी हिला ले या आपके कानों में से जो है वो बाहर नहीं निकलने वाले। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसका वो भी बेहतरीन है। यहाँ पे यूनिक डिज़ाइन, न्यू आइकॉनिक डिज़ाइन और कंफर्टेबल फिट के साथ इसका डिज़ाइन आता है। तो यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं गए। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से आप जो है वो सैमसंग गैलेक्सी बड्स को डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। अब आगे चलते हैं रिव्यू में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट जो है वो किसी भी एयरबड या किसी भी साउंड एंड ऑडियो डिवाइस का वो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पे साउंड क्वालिटी के लिहाज से मैं फुली जो है वो सेटिस्फाई हूँ।
बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ मैं। यहाँ पे 12 mm का आपको स्पीकर ड्राइवर यूनिट देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी लाउड है, और यहाँ पे आपको एक बेस डक भी देखने के लिए मिल जाता है आपके एयरबड के अंदर, जो कि लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आपको जो है वो एक डिसेंट बेस भी प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे एयर वेंट्स वगैरह भी जो है वो मौजूद है एयरबड में। थोड़ी टेक्निकल बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फुल रिव्यू है, और शायद आपने इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें मैंने प्रोडक्ट का जो है वो अलग से रिव्यू अपलोड किया हो। तो ये अलग से जो है वो रिव्यू अपलोड हो रहा है चैनल पे, तो ये थोड़ा सा डिटेल होगा। तो एयर वेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं आपको एयरबड में, जो कि जो हवा की जो नॉइज़ होती है उसको रिड्यूस करते हैं। साथ ही साथ आपको नॉइज़ कैंसलेशन भी देखने के लिए मिल जाती है, एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, जिसे आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। नॉइज़ कैंसलेशन पे जो है वो अलग से जो है हम बात करते हैं। यहाँ पर साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, वॉल्यूम जो है फुल भी कर दे तो भी फटता नहीं है इसका स्पीकर। ओवरऑल जो है वो मैं सेटिस्फाई हूँ, इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अगर आपको प्रीमियम बिल्ड और प्रीमियम क्वालिटी देख चाहिए और एक अलग लुक की चाहिए, यूनिक लुक, तो आप जो है वो ये साउंड क्वालिटी के साथ जो है वो गुजारा बिल्कुल कर सकते हैं। गुजारा मतलब यहाँ पे अच्छी तरीके से गुजारा होगा, इतनी भी साउंड क्वालिटी बुरी नहीं है लेकिन अच्छी है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो किसी भी एयरबड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो है बैटरी लाइफ और चार्जिंग। तो यहाँ पे आपको टाइप सी की चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी पोर्ट आपको चार्जिंग केस के बैक साइड पे देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पे चार्जिंग केस जो है वो वायरलेस चार्जिंग कैपेबल है, तो आप किसी भी वायरलेस चार्जर के साथ अपने चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग जो है वो भी काफ़ी तेज़ है, तकरीबन अगर आप 5 मिनट का एक आप जो है उसको चार्ज दे दे तो तकरीबन ये आधे से 1 घंटा जो है वो आपको प्ले टाइम प्रोवाइड कर देगा। बैटरी लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि ये 8 आवर्स का प्ले टाइम आपको दे देगी, लेकिन यहाँ पे बॉक्स में मेंशन है 2.1 आवर्स का प्ले टाइम, कंटिन्यूस प्ले टाइम। पता नहीं ये क्या किया हुआ है सैमसंग ने, लेकिन सही बात है कि बॉक्स में सही मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने। यहाँ पे 6 से 7 घंटे का आपको कंटिन्यूस प्ले टाइम देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे तकरीबन 29 आवर्स जो है वो क्लेम करते हैं सैमसंग चार्जिंग केस के साथ, लेकिन तकरीबन आपको 26 से 27 घंटे का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा आपके बड्स लाइव में आपके चार्जिंग केस के साथ। तो बैटरी लाइफ पे भी हमने जो है वो डिटेल में बात कर ली है। अब आते हैं एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अलग से मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी अलग तरीके की आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन देखने के लिए मिलती है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी यूनिक डिज़ाइन की वजह से आपको थोड़ा सा अलग काम देखने के लिए मिलता है सैमसंग की तरफ से। क्योंकि यहाँ पे जो है एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन को आप ऑन ऑफ तो कर सकते हैं, लेकिन जब ऑन है तो वो एक हद तक आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी के वॉइसेस को वो जो है वो कैंसिल नहीं करती। 172 हर्ट्ज़ तक वो जो है नॉइसेस को कैंसिल करती है। बाकी जैसे कि डोरबेल हो गया और दूसरे सारे हाई फ्रीक्वेंसी के वॉइसेस हो गए, जैसे कि एयरप्लेन का वॉइस हो गया, वो सब जो है वो आपके कानों में आएगा ही। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में है तो आपको ट्रैफिक का नॉइज़ भी इस एयरबड में ज़रूर से सुनाई देगा। साथ ही साथ इसकी यूनिक डिज़ाइन की वजह से यहाँ पे एक डाउन साइड ये भी है कि आप जो भी वॉइस या जो भी सॉन्ग वगैरह या कुछ भी जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मतलब उसका जो आवाज़ है वो आपके बराबर में जो बंदा बैठा हुआ है उसमें उसको भी जाएगा, क्योंकि ये जो है वो साउंड लीक करता है अपने में से इसकी यूनिक डिज़ाइन की वजह से। तो जो बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है उसको जो है वो पता चल जाएगा कि आप क्या सुन रहे हैं या क्या देख रहे हैं कुछ भी। अगर थोड़ा वो दूर है तो तब तक तो उस तक आवाज़ में ना जाए शायद, लेकिन जो बराबर में बैठा है उसको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप क्या सुन रहे हैं। तो यहाँ पे एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन जो है वो किसी अलग तरीके से काम करती है यहाँ पे। तो अगर आप इसके साथ ओके है तो फिर आपको जो है वो ये बड्स लाइव ख़रीदने चाहिए। लेकिन आपको एक अलग ही लेवल की एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन चाहिए, मतलब आप ये चाहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड्स भी जो है वो कैंसिल हो जाए, तो फिर ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है बना हुआ। आप दूसरे सारे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि इसी प्राइस टैग में आप सोनी वगैरह की तरफ भी देख सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग नॉइज़ कैंसलेशन का अवार्ड विनिंग एयरबड भी है, उसमें सोनी में आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के ऊपर, जो कि है
का माइक और कॉलिंग का फीचर। तो यहाँ पे आपको 3 माइक्रोफोन देखने के लिए मिलते हैं, सही है। और 2 जो है वो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन में आपको मदद करते हैं और एक जो है वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। तीनों का जो प्लेस है वो आपको शॉर्ट्स वगैरह में नज़र आ जाएगी। अगर नहीं नज़र आ रहे तो वेबसाइट पे जाके आप जो है वो इमेज देख सकते हैं, मैंने पहले भी ये बात की। और यहाँ पे माइक्रोफोन की क्वालिटी ठीक ठाक ही है, मतलब कॉल्स वगैरह जो है वो मैंने करके देखी, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको वॉइस सुनाई तो दे रही है और अच्छी तरीके से जा भी रही है। और यहाँ पे जो है वो कॉल्स वगैरह में भी नॉइज़ कैंसलेशन तो कर ही रहा है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी के हद तक। और बेहतरीन कॉल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसमें कॉल रिसेप्शन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको कॉल्स वगैरह जो है वो बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। और वो जो है वो हाईलाइटेड फीचर में मेंशन भी है इसके बॉक्स में बैक साइड पे, यहाँ पे आपको जो है वो ट्रिपल माइक्स की वजह से जो है वो क्लियर कॉल्स वगैरह भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे माइक्रोफोन की जो है वो बात हो गई। और यहाँ पे हमने फिर से एक जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है एक वॉइस, जिसे आप सुन के जो है वो जज कर सकते हैं कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है और कॉलर रिसेप्शन कैसी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको थोड़ी सी जो है वो हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे जब मैंने कॉल किया था तो सामने वाले को पूछा जब मैंने कि मेरी आवाज़ जो है वो ठीक तरीके से आ रही है या नहीं, तो तब जो है वो कह रहा था बेहतरीन आ रही है और नॉइज़ भी पीछे से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड की, जब जो आप अभी आगे सुनेंगे जो वॉइस वो नॉन एडिटेड वॉइस होगी इसकी माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा नॉइज़ भी आ रही है और थोड़ा सा लो साउंड भी लगा है मुझे। तो आप जज कर सकते हैं शायद रिकॉर्डिंग में आपको ये उतना परफॉर्मेंस ना दे और कॉल्स वगैरह में जो है वो शायद ये तीनों माइक का यूज़ करके आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा हो और शायद रिकॉर्डिंग में सिर्फ ये एक माइक यूज़ कर रहा हो। तो ये भी बात हो सकती है, जैसे कि व्हाट्सएप में आप अगर ऑडियो वगैरह भेजेंगे तो ये एक माइक यूज़ करेगा और जब आप कॉल्स वगैरह कर रहे होगे तो ये तीनों माइक को यूज़ करके आपको एक क्लियर कॉल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। तो अब जो नेक्स्ट आप आवाज़ सुनेंगे वो इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड होगी और एक नॉन एडिटेड वॉइस होगी, तो वो सुन के फिर से वापस आते हैं रिव्यू में। तो अभी आप ये वॉइस सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड की गई है सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव के माइक्रोफोन से और ये नॉन एडिटेड वॉइस है। और मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ताकि आप अंदाज़ लगा सकें यहाँ पे आपको माइक की क्वालिटी कैसी मिलने वाली है और यहाँ पे मेरे हिसाब से आप जो है वो जज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है वो इसके माइक्रोफोन की वॉइस सुन ली होगी और शायद आपने अभी तक ये वीडियो नहीं छोड़ी तो शायद आप ये प्रोडक्ट को बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आसानी से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं या तो लास्ट फीचर के ऊपर आते हैं जो कि है टच कंट्रोल। और सच में टच कंट्रोल्स में सैमसंग ने थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलती है आपको। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद कस्टमर ये जो है वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको टच कंट्रोल की सेंसिटिविटी जो है वो ठीक ठाक मिले, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रेस पे कभी जो है वो पॉज होता है या तो कभी नहीं होता, या तो कभी प्ले होता है नहीं होता, या तो कभी कॉल उठती है नहीं उठती। चलिए खैर, जो है यहाँ पे सिंगल टैप पे आप प्ले पॉज कर सकते हैं या कॉल उठा सकते हैं। डबल टैप राइट से करेंगे तो मूव फॉरवर्ड, डबल टैप लेफ्ट से करेंगे तो बैक आ जाएगी आप ट्रैक में या प्ले लिस्ट में आपकी। और यहाँ पे वेरिएबल ऐप में जाके आप जो है दूसरे सारे अगर हो यहाँ पे टच कंट्रोल तो उसका देख सकते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं। शायद आप टच करके प्रेस करें अगर तो वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डिक्लाइन कॉल पे रखा हुआ है, लेकिन आप वेरिएबल ऐप में सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं वेरिएबल ऐप में जाके डिटेल में कि टच कंट्रोल कौन कौन से है। यहाँ वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो चलिए टच कंट्रोल पे बात ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था मुझे टच कंट्रोल्स में, और मेरे हिसाब से हम सारे के सारे इसके फीचर्स और पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको स्प्लैश रेजिस्टेंट देखने के लिए मिल जाते हैं ये एयरबड्स, तो यहाँ पे हल्के फुल्के पानी और आपके पसीने वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। तो चलिए अब चलते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर। जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों ने तो शायद डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों को ये बाय करना चाहिए या नहीं, और कुछ लोग जो है वो मेरे फाइनल वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहे हैं अगर ये वीडियो में, तो हियर वी गो। तो यहाँ पे मैं एक बात जो है वो करना चाहूँगा कि अगर आपको एक एयरबड चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी हो, देखने में एक प्रीमियम लुक दे और यूनिक डिज़ाइन हो, आइकॉनिक डिज़ाइन हो और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो पहनने में, लोग आके पूछे कि यार कौन सा एयरबड पहना है आपने, और सेटिस्फैक्ट्री साउंड क्वालिटी विद अ डिसेंट बेस और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉलर रिसेप्शन अगर आपको चाहिए तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। आप इसे आग बंद करके ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसे नॉइज़ कैंसलेशन
जो है वो एक अलग ही लेवल पे चाहिए, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए, मतलब फुल लेवल पे, तो इसकी यूनिक डिज़ाइन की वजह से आपको यहाँ पे वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाई फ्रिक्वेंसी के ये वॉइसेस को जो है वो कैंसिल नहीं करता। तो बाकी यहाँ पे पता नहीं रिकॉर्डिंग के वक्त इसके माइक को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग के वक्त शायद एक माइक को यूज़ करता है, इसलिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भी अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती। बाकी शायद एयरबड से तो कोई रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से करता नहीं है, तो वो हम जाने देते हैं। बाकी अगर टच कंट्रोल्स में आपको सेंसिटिविटी में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा अगर, क्योंकि ये कोई सस्ते एयरबड्स नहीं है, तो अगर आप वो भी पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें अगर आप मद्देनज़र रखेंगे, नॉइस कैंसलेशन, माइक और ये टच कंट्रोल्स की सेंसिटिविटी वगैरह, तो ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। बाकी अगर आप सैमसंग लवर है या आपको ऐसी चीज़ों का शौक़ है तो सीन थोड़ा अलग ही हो जाता है। अगर आप सैमसंग लवर है तो इस वक्त सैमसंग की तरफ से ये अभी एक बहुत ज़्यादा अच्छे एयरबड्स है और आप इसे डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी चीज़ों के शौक़ है तो आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स ख़रीदना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको जो है वो दूसरे सारे ऑप्शंस भी जो है वो कंसिडर करने चाहिए, जैसे कि अगर आप सोनी की तरफ भी जा सकते हैं, इससे थोड़ा सा, और अगर आप चले जाए इंडस्ट्री लीडिंग नॉइस कैंसलेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी सोनी में, और फिर आप एप्पल एयरपॉड्स की तरफ भी जा सकते हैं इसी प्राइस रेंज में। तो मेरे हिसाब से मैंने हर एक्सपेक्ट को जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और ऐसे फुल रिव्यूज़ अगर आपको जो है वो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को आपको लाजमी लाइक करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे हाई एंड प्रोडक्ट्स का हमें फुल रिव्यू जो है वो अलग से चैनल पे जो है वो अपलोड करना चाहिए या नहीं। अगर नहीं तो भी आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है, और अगर करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और वीडियो को लाइक तो आपने अभी तक कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से, जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी ये शेयर कीजिए। और अगर आपके सर्कल में कोई सैमसंग गैलेक्सी बड्स लाइव खरीदने का सोच रहा है उसके साथ तो ये वीडियो लाजमी आपको शेयर करनी ही है। और अगर कोई सवाल वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।